जब किसी को दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना। वापस से गाड़ी बेचनी पड़ेगी ना, फिर बाइक पे आना पड़ेगा ना। वो डर के साए में जिएगा, कहीं मेरी इनकम कम हो गई तो, कहीं मेरी नौकरी चली गई, कहीं धंधा पानी डाउन हो गया तो। और ये डर धीरे धीरे डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या लेकर के आता है। खाने के लिए रोटी नहीं होगी, उस दिन समाज खुश होगा। जिस दिन आप बर्बाद हो रहे होगे, लोग गालियां दे रहे होंगे, आपका घर छिन रहा होगा, आपकी गाड़ियां बिक रही होगी, उस दिन समाज खुश होता है। देखिए, डर में जीने के लिए आए हो क्या? नहीं ना, सुकून चाहिए ना जिंदगी में। आज मेरा बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा आपको। जनरली इस बैकग्राउंड में या तो कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं या कोई पीपीटी पीछे चल रहा होता है। आज पीछे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अजय देवगन की फोटोज। ये सारी अजय देवगन की फोटो तो हैं, लेकिन एक चीज और कॉमन है, ये सारी की सारी एक ही फिल्म की फोटो है। कौन सी फिल्म की फोटो है? अच्छा, इधर तो लिखा भी है, सिंघम। दरअसल अजय देवगन की 2 मूवी का 2 डायलॉग मैं कभी नहीं भूलता, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक मूवी तो ये सिंघम है, दूसरी मूवी एक और आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इमरान हाशमी के साथ। डायलॉग ये था सर, सिंघम का डायलॉग ये था, याद है आपको? जब वो गुंडा आता है सामने के लिए, कहता है कि मैं तुझे गांव भेज दूंगा, ट्रांसफर करा दूंगा, तू क्या कर लेगा? तो सिंघम यानी कि अजय देवगन कहता है उस वक्त, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है, गांव जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा, मुझे कोई डर ही नहीं है। डर तो तुझे होना चाहिए, तू अगर बर्बाद हो गया, तूने तो बहुत कुछ बना रखा है, तू बर्बाद हो गया तो तेरा क्या होगा? मुझे तो कोई डर ही नहीं है। इस डायलॉग ने ना बड़ा गहरा इंपैक्ट डाला सर मेरे ऊपर। क्या इंपैक्ट डाला बताता हूँ, पहले दूसरा डायलॉग बता देता हूँ। दूसरा डायलॉग क्या था? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का, यही था ना? हाँ, यही नाम था। उसमें एक डायलॉग है कि जब किसी को दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना। बात समझ में आई? इसलिए मैं अपने इर्द गिर्द कभी ये कोशिश नहीं करता कि कोई मेरा दुश्मन हो जाए, किसी को नाराज़ कर दो, या मतलब नाराज़ मैं करता नहीं, हो जाए तो अलग बात है, मैं कभी कोशिश नहीं करता। कभी भी मैं कोशिश नहीं करता कि इससे दुश्मनी मोल लूँ, इसको बर्बाद कर दूँ, ये कर दूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लोग अपने आप को मेरा दुश्मन मान ले तो वो उनकी टेंशन है, मैं कभी जानबूझ कर ये कोशिश कभी नहीं करता। अच्छा, आज के टॉपिक सिंघम वाले डायलॉग पर है। तो सिंघम वाला डायलॉग क्या था कि मेरी ज़रूरतें कम है। ध्यान से समझिएगा सर, जिस आदमी की ज़रूरतें कम होती है ना, ज़रूरतें कम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा कम है तभी आदमी की ज़रूरतें कम होती है। पैसा ज़्यादा होने के बाद भी आदमी अपनी ज़रूरतें कम रख सकता है। सोच के देखिए ना आदमी, अब हम लोग आम लाइफ में क्या करते हैं सर, 15-20 हज़ार की सैलरी होती है तो ईएमआई पर बाइक लेते हैं, 50 हज़ार की सैलरी होती है तो फिर ईएमआई पर गाड़ी खरीद लेते हैं। सर ये ज़रूरतें किसने बढ़ाई? हमने ना बढ़ाई। कल को सर 50 हज़ार की सैलरी अगर वापस 10 हज़ार पर आ गई, या भगवान ना करे कभी नौकरी ना रहे या इनकम पानी बंद हो जाए, सर वापस से गाड़ी बेचनी पड़ेगी ना, फिर बाइक पे आना पड़ेगा ना। तो ज़रूरतें आपने बढ़ाई जिसकी वजह से सर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। मैं ज़्यादा ज़रूरत वाले आदमी को कहता हूँ फाइनेंशियली प्रेग्नेंट आदमी। फाइनेंशियली प्रेग्नेंट आदमी, बहुत ध्यान से समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूँ। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आप देखो, वो दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती, रिस्क नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा उछल कुछ नहीं कर सकती, वो फिजिकली एक बंध जाती है वो। इसी तरीके से आदमी जब ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा लेता है ना, तब वो फाइनेंशियली बंध जाता है, वो रिस्क नहीं ले सकता, वो डर के साए में जिएगा, कहीं मेरी इनकम कम हो गई तो, कहीं मेरी नौकरी चली गई, कहीं धंधा पानी डाउन हो गया तो। और ये डर धीरे धीरे डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या लेकर के आता है। जब आदमी रिस्क नहीं ले पाता तो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता, वो फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर सकता। क्योंकि आप किसी भी कामयाब आदमी को देख लो सर, किसी भी का मतलब किसी भी, अगर कोई आदमी बहुत बड़ा कामयाब है तो उसने बहुत सारे रिस्क लिए हैं और बहुत बार फेल हुआ है। लेकिन फाइनेंशियली प्रेग्नेंट आदमी कभी रिस्क नहीं ले सकता, काबिलियत ही नहीं है सर, डर के साए में जी रहा है। और पीछे अगर उसके परिवार है जो परिवार को पालन पोषण कर रहा है, फिर तो कतई रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि मैं ये सिखाऊं कि आपकी ज़रूरतें जितनी कम हो सके रखो सर। कोई ज़रूरत नहीं है समाज को दिखावा करने की कि मेरे पास कितना पैसा है। ये वो समाज है कि आप सोचते हो समाज को खुश करेंगे भैया, दिखाएंगे। सर समाज सिर्फ उस दिन खुश होता है जिस दिन आप बर्बाद होगे। जिस दिन आपके घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगी, उस दिन समाज खुश होगा। जिस दिन आप बर्बाद हो रहे होगे, लोग गालियां दे रहे होंगे, आपका घर छिन रहा होगा, आपकी गाड़ियां बिक रही होगी, उस दिन समाज खुश होता है। लेकिन आपकी तरक्की देख के समाज कभी खुश नहीं होता। हाँ, ये भावना भी होती है कि समाज को दिखाएंगे, जलाएंगे। सर उनको जलाने के चक्कर में आप अपनी संपत्ति को क्यों जलाते हो? अपने मेंटल पीस को क्यों जलाते हो? क्यों ऐसा दिखावा करना जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कगार पे चला जाए, है ना? तो इसीलिए मैं इस फिल्म में जो ये डायलॉग आया था ना, मतलब मैं कभी नहीं भूलता, अपनी ज़रूरतें कम रखो सर। आप एकदम लाइट रहोगे, एकदम कुछ भी कर सकते हो। मतलब आज मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो बड़ा हल्का फील करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत पैसे का रिस्क कभी भी ले सकता हूँ, मतलब अब अमाउंट नहीं जाऊँगा, फिर वो आएगा कि दिखावा कर रहा है, बोल रहा है। मैं वो सब चीज़ें नौटंकीबाजी करता नहीं कभी भी। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, आपने देखा होगा, मैं कभी इन चीज़ों का दिखावा नहीं करता। कभी एक आध पोस्ट आ गई हो तो आ गई हो, लेकिन कभी मैं मुंह से नहीं बोलता और कभी दिखाता नहीं है कि मेरे पास क्या है नहीं है। छोड़ो यार, हमने ज़्यादा ज़रूरतें वैसे भी पाली नहीं है, और पाल करके मैं दिखाता भी नहीं, दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता सर। अपना इंपॉर्टेंट है ये मेंटल पीस, इससे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरे मेंटल पीस का सबसे बड़ा कारण है मेरा बैंक बैलेंस जितना बड़ा होगा, मेरा मेंटल पीस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कल की चिंता मेरे को नहीं सताएगी। इसीलिए मैं कहता हूं सर, आपके पास ये फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो मैं इसको इमरजेंसी फंड नहीं कहता, मैं इसको सुकून फंड कहता हूं। जिस आदमी के बैंक में उसके अगले 6 महीने का सर्वाइवल का खर्चा नहीं है सर, वो कभी सुकून से रह ही नहीं सकता।
नौकरी करेगा तो वो डर में करेगा, बिजनेस करेगा तो वो डर में करेगा, वो कोई भी किसी भी तरीके से पैसा कमाएगा सर वो डर में। और जिंदगी डर में जीने के लिए आए हो क्या? नहीं ना, सुकून चाहिए ना जिंदगी में। तो सुकून तो तभी आएगा सर जब आप कम से कम अपने 6 महीने आने वाले का खर्चा आपके बैंक में सेव है। इसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं सर। थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूं, मैं कई बार हालांकि बात कर चुका हूं। इमरजेंसी फंड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है सर, कल को कुछ इमरजेंसी आए तो फंड होना चाहिए। मैं इमरजेंसी फंड इसको कहता हूं, तो सुकून फंड है सर। इसका मतलब है कि आपके महीने का खर्चा सर अगर 50,000 रुपए है तो 50 × 6 मंथ 3 लाख रुपए आपके बैंक में एनी टाइम पड़े होने चाहिए। अगर 3 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं तो सर फिर दुनिया मुट्ठी में करने की ताकत अपने आप अंदर आ जाएगी, रिस्क ले लोगे, जिंदगी आराम से कटेगी। अब सवाल ये उठता है ये कैसे बनेगा सर? इनकम ऑलरेडी कम है, खर्चे पहले से पाल रखे हमने, कब बनेगा, कैसे बनेगा और कहां बनाए, वो सब चीजें मैं बताता हूं। कितना होना चाहिए? जैसे मैंने कहा 6 मंथ। अब दिक्कत ये है कि आप जैसे ही अपने आप को बोलोगे कि 6 महीने का सबसे पहले मेरे को इमरजेंसी फंड बनाना है, सैलरी में से थोड़ा थोड़ा काट करके हर महीने अलग करना है, और 6 महीने अब सैलरी 50,000 रुपए हर महीने है, उसी में कुछ नहीं बच रहा है, और हम बात 3 लाख रुपए बचाने की कर रहे हैं, 3 लाख रुपए अलग करने की बात कर रहे हैं, तो दिमाग रेसिस्ट करेगा। दिमाग कहेगा अरे हो ही नहीं सकता, 3 लाख कहां से बच जाएगा, तो खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा है, गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, रेंट देना, ये वो फला ढेकना जुमना। दिमाग रेसिस्ट करेगा और आप इसको मना करोगे, टालते चले जाओगे, ठीक है अगले महीने करेंगे, अगले महीने शुरू करें, और ये कभी नहीं बन पाएगा। दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है। 3 इडियट मूवी में देखा था ना, दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है, ऑल इज वेल करके। ऐसा ही दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा सर। शुरुआत में 1 महीने शुरू करो, दिमाग को ये बोलो कि मेरे को सिर्फ 1 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। इसका मतलब सर 50,000 रुपए का मेरा घर का अगर खर्चा है तो मेरे बैंक में एक नया बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसको टच मत करो। और कहां होना चाहिए ये पैसा वो भी बताऊंगा। इस 50,000 को सबसे पहले अलग करने का टारगेट बनाओ सर। मैं मानता हूं अगर 5,000 रुपए हर महीने आप बचा पा रहे हो तो कितना लगेगा सर? 10 महीने लगेंगे। 10 महीने में ये आपका 50,000 रुपए का फंड जमा होगा। इसको बनाने का सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए। और जैसे ही ये बनता है दिमाग को अगला टारगेट दो, 3 महीने का फंड और बना लेते हैं। 1 महीने का तो बन गया ना, 3 महीने का यानी कि 2 महीने का और बना लेते हैं, यानी कि 1 लाख और कर लेते हैं, वही 5,000। और जब आप इसकी तरफ ध्यान दोगे ना सर, होता क्या है, आदमी जिस डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है ना, उस डायरेक्शन में सोचने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिमाग खुद ब खुद आइडियाज देने लग जाता है। आप देखोगे जब आप इसकी तरफ सोच रहे होगे ना कि आपको करना है, ये आपको करना है, आप कुछ भी खर्चा नहीं करने से पहले सोचने लग जाओगे जरूरी है कि नहीं जरूरी, इससे अच्छा थोड़ा इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, ये करेंगे ना, थोड़ा ऐसा दिमाग में आने लग जाएगा। लेकिन जब आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, फिर उठ पटांग खर्चा करोगे, कुछ भी खर्चा करोगे आप। तो सोचते सोचते सर पहले 3 महीने का, मैंने पहले 1 महीने का टारगेट करो। 1 महीने का अगर जमा हो गया तो उसको 3 महीने पर ले जाओ, फिर इसको 6 महीने पर ले जाओ, और 6 महीने का जैसे हो जाता है फिर आपका समझ लो फर्स्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट हो गया। लोग पूछते हैं म्यूचुअल फंड करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट करें, इसमें करें, उस पर करें, एफडी करें। सर मैं कहता हूं सबसे पहला तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं कई बार बात कर रहा हूं, और इंश्योरेंस खत्म करने के बाद सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका एसआईपी नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट नहीं होना चाहिए, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। क्यों सर? जो आप नौकरी कर रहे हो, इमेजिन करो कि किसी दिन बॉस का आपको फोन आता है कि बेटा कल से मत आइयो, कंपनी फायरिंग कर रही है, और अचानक से आपकी सैलरी हो गई बंद। और ये कुछ बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बात कर रहा मैं, कोविड में कितने लाखों लोगों के साथ हुआ था नहीं, और कितने लोगों के साथ होता है। और आप कहोगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड, हमारे साथ तो नहीं हो सकता। अरे सुनो चाचा, सर जरा न्यूज खंगाल करके देख लो, गूगल खंगाल करके देख लो, आईआईटी से पढ़े लिखे लोग, आईआईएम से पास आउट लोग, उनको निकाल दिया जाता है। अमेजॉन कितना फायर करता है, फेसबुक कितना फायर करता है, गूगल कितना फायर करता है, ये जरा सर्च करो जाके गूगल पे ही, खुद पता चलेगा सर। इतने हाईली एजुकेटेड लोगों को निकाल दिया जाता है। तो हाँ, आप कौन से खेत की मूली हो चाचा। और उस केस में अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो सर काफी है ना, 2-3 महीने में, 4 महीने में अगली जॉब नौकरी मिल जाएगी, आराम से घर चलेगा ना। इसलिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। सुकून है सर, सुकून। और कल को कोई आप सोचते हो बिजनेस शुरू करना है, अरे बिजनेस शुरू करेंगे, बॉस को पता चल गया यार नौकरी निकाल देगा, कैसे हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, इधर तो बिजनेस खड़ा भी नहीं हुआ है। 6 महीने है सर, नौकरी मान लो छूट भी गई, बिजनेस खड़ा करना है तो 6 महीने का आपका टेंशन नहीं है ना, 6 महीने घर चलेगा ना, बिजनेस करेंगे 6 महीने तो उठा लेंगे बिजनेस, ठीक है। समझा आपने दोस्तों कैसे सागर सिन्हा सर हमें समझाते हैं कि हमेशा इंसान को अपनी ज़रूरतें कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम दिखावे के चक्कर में फंसकर ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो दिखावा करने के बजाय खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखो, क्योंकि समाज तो हमेशा तब खुश होता है जब सामने वाला बर्बाद होता है। इसलिए दिखावा ना करके आप अपने लिए इमरजेंसी फंड जोड़ें, ताकि परेशानियों के समय में ये फंड आपके काम आए, ना कि बिना जरूरत का सामान। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सागर सिन्हा सर ने आज हमें लाइफ की जरूरत की कितनी गहरी बात समझाई। अगर आपको सागर सिन्हा सर की यह बात पसंद आई और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।